एसकेबी स्टडीज फिजिक्स बाई हेमंत सर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मैं 6 लेक्चर आप लोगों को दे चुका हूं। आज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 7वां लेक्चर आप लोग को देने वाला हूं। 6 वाले लेक्चर में हम लोग कूलाम के नियम पर आधारित प्रश्न पढ़ चुके हैं। किस नियम पे? कूलाम के नियम पर आधारित प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं। आज भी हम कूलाम के नियम पर आधारित प्रश्न ही पढ़ेंगे, लेकिन तरीका बदल कर है। क्या तरीका बदल कर है? आप लोग हेडिंग लिख लो। कूलाम के नियम पर आधारित प्रश्न में मैं टाइप नंबर 2 पढ़ने वाला हूं। टाइप 2 कूलाम के नियम पर आधारित प्रश्न में टाइप 2 पढ़ने वाला हूं। और टाइप 2 में आपको हेडिंग लिखना है चित्रानुसार आधारित प्रश्न। क्या लिखना है? चित्रानुसार आधारित प्रश्न। चित्रानुसार आधारित प्रश्न। चित्रानुसार आधारित प्रश्न हम लोगों को पढ़ना है। चित्रानुसार आधारित प्रश्न पढ़ना है। ठीक। लेक्चर नंबर 6 में ये लेक्चर नंबर 7 है। ये लेक्चर नंबर कितना है? लेक्चर नंबर ये 7 है। ठीक। अब जैसे मैं क्वेश्चन आपको एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसी को मैं बताने वाला हूं। तो आप लोग क्वेश्चन लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो। एक वर्ग क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर दो, एकदम ऑन द स्पॉट लिख लो। एक वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई स्मॉल ए है। फिर से रिपीट करते हैं। एक वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई स्मॉल ए है। यदि इस वर्ग के प्रत्येक कोने पर एक समान आवेश प्लस क्यू स्थित हो तो, एक समान आवेश प्लस क्यू स्थित हो तो वर्ग के किसी एक कोने पर स्थित आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। फिर से हम क्वेश्चन रिपीट करते हैं। एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर एक वर्ग जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई स्मॉल ए है और इसके प्रत्येक कोने पर एक समान आवेश प्लस क्यू रखा गया है। तो वर्ग के किसी एक भुजा पर स्थित आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। ठीक। हम बालक वैद्युत बल का फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला होता है कैपिटल के Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। तो कैपिटल के की जगह हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे इतना ही लिखते हैं। और कैपिटल के की जगह पर हम 9.0 10 के पावर 9 भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। मेरे पास एक वर्ग है, आप मान लेते हैं दिस इज स्क्वायर। एक वर्ग है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी मान लेते हैं? स्मॉल ए है। इसके प्रत्येक कोने पर एक समान आवेश Q रखा गया है। इसके प्रत्येक कोने पर एक समान आवेश Q रखा गया है। ठीक। तो ये रख दिए। अब क्वेश्चन कर रहा है कि इसके किसी एक कोने पर स्थित आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो हम ये चारों में से हम इसी पर वैद्युत बल की गणना हम लोग कर रहे हैं। बस एक एग्जाम्पल मैं आपको पूछता हूं। एग्जाम्पल ये है कि मान लो आप एक रूम में 4 लोग हैं और चारों रूम में कुछ ऐसी घटना घटी कि 3 लोग एक हो गए और किसी एक को मारने लगे। तो बताओ 4 लोगों में से 3 लोग एक साथ हैं और एक लोग को मारना है। कितने लोग मारेंगे? तो आंसर है 3 लोग मारेंगे। तो यहां पर कुल टोटल कितने इंसान हैं? 4 आवेश है। 4 में से किसी एक को मारना है, बल लगाना है, तो बाकी कितने लोग लगाएंगे? 3। तो हम मान लेते हैं इस पर बल हम लोग को निकालना है, इसी पर बल निकालना है। तो ठीक। तो एक बल ये लगाएगा, इसके कारण लगने वाले बल को हम F1 सपोज कर लेते हैं। दूसरा बल ये लगाएगा, इसके कारण लगने वाले बल को F2 सपोज कर लेते हैं। एक बल ये लगाएगा, इसके कारण लगने वाले बल को F3 हम सपोज कर लेते हैं।
ठीक, अब आ जाओ। और एक सबसे जरूरी बात मैं इधर फिर से आपको बता देता हूं कि अगर कोई प्लस आवेश है और प्लस आवेश है तो प्लस आवेश को प्रतिकर्षित करके अपने से दूर भगाता है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो दूर भगाएगा। कहां भगाएगा? दूर। अगर कोई प्लस आवेश है उसके सामने माइनस आवेश है तो प्लस वाला क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है, इसको अपनी ओर खींचकर चिपकाने लगेगा। तो ये इसको खींचने लगेगा। तो यहाँ पे कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। तो प्लस प्लस माने प्लस प्लस, अगर प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षण करके अपने से एकदम दूर भगा देगा, धक्का मार के कहेगा भाग जाओ यहां पे। और प्लस वाला जो है माइनस वाले को अपनी ओर खींचता है, आकर्षण बल से खींचता है। चलो, तो अब हम यहां पर आते हैं, इस पर बल लग रहा है। तो ये कौन सा आवेश है? प्लस आवेश है। ये कौन सा आवेश है? प्लस। तो प्लस और प्लस में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। का प्रतिकर्षण बल का मतलब धक्का लगा के क्या करेगा? दूर भगाएगा। तो ई वाला ऐसे आ रहा है, इनको पट दे मार दिया, लात इनको मारा, तो लात खाने के बाद ये इस पर बल किधर लगने लगा? F1 इस साइड लगने लगा। ठीक। दूसरा, अब ये भी कौन सा आवेश है? प्लस। तो प्लस वाला देखो जा रहा है, चल के जा रहा है, और इनको लात मारेगा तो अपने से क्या कर लेगा? दूर। तो F2 इस बगल लग गया। ठीक। और ये कौन सा बल है? ये कौन सा? F3। ये भी कौन सा आवेश है? प्लस। और ये भी कौन सा आवेश है? बालक प्लस। तो प्लस ये देखो जा रहा है और धक्का मार के इनको दूर कर देगा। तो ये कौन सा बल हो गया? F3। तो तीन लोगों ने तीन बल यहां पर लगा दिया। अब हम एक एक करके बल का बल, पहले दिशा पता चला, प्लस वाला प्लस को प्रतिकर्षण करके इधर भगा दिया, प्लस वाला प्लस को देखो जा रहा है, पट दे मार के इधर भगा दिया, और प्लस वाला जा रहा है तो सट दे मार के इसको ऊपर भेज दिया। ये तीनों तीन दिशा में बल लगा। एक बल इस दिशा में, ई वाला ऊपर, ई वाला ऐसे टेढ़ी आके लगा दिया। क्लियर है? तो ये टेढ़ी आके लगा दिया है। अब तीनों बल हम पहले निकाल लेते हैं। हम F1 बल हम निकालना चाहते हैं बालक। तो F फार्मूला क्या होता है? F बराबर K Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। तो F1 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? K। F1 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? K। क्लियर है? या हम थोड़ा सा भी रुक जाते हैं। तो इस वाले पर कितने दिशा में बल लग रहा है? तीन दिशा में। तो परिणामी बल क्या होगा? तो यहां पर वेक्टर का बेटा इस्तेमाल करना है। वेक्टर में आपको एक बात ये जानना है कि दो वेक्टर एक दूसरे के जो टर्म एक दूसरे के लंबवत होता है तो लंबवत का उत्तर होता है, लंबवत अगर है तो इसका आंसर होता है रूट में पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर। तो लंबवत का क्या उत्तर होता है? रूट में पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर। वेक्टर की खास बात होती है। ठीक। तो अब बताओ कौन कौन आपस में लंबवत है? तो कहोगे सर जी F1 और F3 आपस में लंबवत हैं। तो जो वेक्टर, तो F1 को मान लो पहल का और F3 को मान लो दूसर का। तो क्या परिणामी आ जाएगा? रूट में किसका स्क्वायर? F1 का स्क्वायर प्लस रूट में किसका स्क्वायर? F3 का स्क्वायर प्लस। अगर इन दोनों का हम परिणामी निकालते हैं तो कहां से गुजरता है? बीच से गुजर जाएगा। कहां से गुजरेगा? बीच से। और एक बात और हम जानते हैं, अगर दो वेक्टर, एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B है, अगर दोनों एक दिशा में होते हैं तो इनका रिजल्टेंट आता है वेक्टर A प्लस वेक्टर B। तो दोनों वेक्टरों को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो एक बात आप याद कर लो, दो लाइन आप याद करो। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं तो आंसर क्या होता है? रूट में पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग। एक लाइन। अगर दो वेक्टर एक ही दिशा में हो तो आंसर क्या होता है? A प्लस B। समान दिशा वाले को जोड़ते हैं तथा अगर यही दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाए, तो इनको हम लोग क्या करते हैं? घटा देते हैं। चलो, क्या रखोगे बेटा? ये कहीं कॉपी में साइड में लिख लो कि अगर दो वेक्टर एक ही दिशा में है तो उनको हम जोड़ते हैं, विपरीत दिशा में है तो घटाते हैं, अगर लंबवत है तो रूट में पहले का वर्ग प्लस
दूसरे का वर्ग। तो इस तरीके से ये सब पंचायत हम हटा देते हैं। क्लियर है? तो अब यहां पर तुम लोग क्या पाओगे, फिर से हम लिख रहे हैं कि इस वाले आवेश पर परिणामी बल किधर लगेगा, तो कहोगे एफ नेट बराबर कौन कौन आपस में लंबवत, F1 F3 के लंबवत है। तो आंसर क्या आएगा कि F1 का वर्ग प्लस इसका वर्ग F3 का वर्ग प्लस अलग से, अब अलग से बच कौन गया F2, तो इसको हम अलग से F2 को जोड़ दिए, इसे इक्वेशन नंबर क्या मान दिए 1। अब हमको जरूरत किसकी है, एफ नेट मुझे कब निकलेगा, जब मैं F1 F2 और F3 का वैल्यू मैं निकाल लूं। एफ नेट कब निकलेगा, जब F1 F2 और F3 का वैल्यू हम निकाल लें। तो F1 का वैल्यू क्या आएगा, तो कहोगे सर कांस्टेंट कैपिटल के लिखो। F1 देखो किसके किसके बीच लग रहा है, F1 इसके और इसके बीच में लग रहा है, यानी Q ने किस पर बल लगाया, Q पर, तो Q ने Q पर बल लगाया, तो Q इंटू Q बटे कितनी डिस्टेंस से लगाया है, बटे आर स्क्वायर, बटे क्या होता है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर के प्लेस पर क्या है एक स्क्वायर, तो बराबर क्या पाया कि Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक स्क्वायर आपको मिल गया। इसी तरीके से देखा हम F2 निकाल रहे हैं, तो F2 बराबर क्या लिखोगे, कि किसने किस पर बल लगाया, F2 माने यहां पर Q ने Q पर बल लगाया, तो कहोगे सर Q गुणे Q, तो Q का स्क्वायर कर दो। अब हमको बीच की दूरी ये चाहिए, तो इसको हम अपने से बीच की दूरी क्या सपोज कर लेते हैं, अब तो पाइथागोरस लगाएंगे, तो कहोगे सर x का स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग हाइपोटेनस का वर्ग बराबर परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस क्या बेस का वर्ग, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या पा जाओगे 2a का स्क्वायर। तो आप साइड में इसको नोट कर लेना, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, F2 कौन बल लगा रहा है ये, तो K की जगह K, Q ने Q पर लगाया, तो Q गुणे Q, Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई किसका स्क्वायर लिखोगे x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर यहां लिख देंगे, तो बराबर कैपिटल के Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है 2a का स्क्वायर, तो ये 2a का स्क्वायर बन गया। कंफर्म है। अब हमको F1 निकल गया, F2 निकल गया, अब क्या निकालना है F3, तो F3 के लिए भी क्या लिखेंगे के, F3 में कौन किस पर लगा रहा है, Q ने Q पर लगाया, तो Q इंटू Q, तो क्या हो जाएगा Q का स्क्वायर, Q ने Q पर लगाया, तो Q गुणे Q, Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बीच की दूरी होता है, बीच की दूरी को वर्ग करते हैं, तो बीच की दूरी कितनी है एक स्क्वायर। तो अब हमारे पास F1 F2 और F3 हमको निकल गया है, ठीक। मैं थोड़ा सा इसको सिंपल कर लेता हूं, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू इसमें रखने में कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत हो जाएगी। फिर से एक बार दोहरा लो, ये क्या है, ये एक बार दोहरा लेते हैं हम, ये प्लस 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 में प्लस को प्रतिकर्षण करके इधर लगाया, प्लस में प्लस को प्रतिकर्षित करके इधर लगाया, प्लस में प्लस को प्रतिकर्षित करके ऊपर लगा दिया, तो तीनों तीन दिशा में लगा दिए। F1 बराबर क्या होगा के Q स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, F2 बराबर क्या होगा के Q स्क्वायर बटे ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 2a का स्क्वायर, F3 बराबर के Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा a का स्क्वायर। तो हम अपने से मान लेते हैं कि माना F बराबर, हम अपने से डाटा ले लेते हैं कि इन सब में कॉमन क्या मिल रहा है, के Q स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, के Q स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, के Q स्क्वायर बटे ए स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो हम F बराबर अपने से मान लेते हैं के Q स्क्वायर बटे ए का स्क्वायर, यानी इसके प्लेस पर हम लोग क्या लिख देंगे F। तो आप ध्यान से देखो F1 बराबर क्या लिखोगे, F1 बराबर क्या हो जाएगा के Q स्क्वायर, के Q स्क्वायर बटे ए स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, अब F2 बराबर क्या लिखोगे, ध्यान से देखो, तो F2 बराबर इतने के प्लेस पर क्या लिख सकते हो तुम 2F हो गया। F3 बराबर देखो क्या आएगा, F2 बराबर
यानी कि इतने के F3 इतने के बराबर है। ई वाला डाटा किसके बराबर है? F के, तो F3 बराबर भी क्या होगा? F होगा। इस तरीके से आप मिला सकते हो। थोड़ी सी ये कठिन है लेकिन आनी भी जरूरी है। एक ये क्वेश्चन जो सबको बतानी है, ठीक, तो ये वाली क्वेश्चन हमें सबको बताना है और सबको आना भी जरूरी है। प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। अब क्या लिखोगे तुम? वर्ड में स्टार लगा के क्या लिखोगे? किसका मान? F1 कामा F2 व F3 का मान कहां रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। लिख लो F1 कामा F2 व F3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो अब क्या पा जाओगे? परिणामी बल F नेट बराबर रूट में F1 का वर्ग। तो F1 की जगह पर क्या है? F है, तो F का वर्ग प्लस F3 का वर्ग, तो F3 की जगह क्या है? F, तो F का वर्ग प्लस अलग से कौन है? F2, तो F2 का वैल्यू क्या है? F2 का वैल्यू क्या है? 2F, सॉरी F2 में F/2 होगा। ध्यान से देखो आप लोग, हम तो निकाल दिए हैं। F2 में कितना हो जाएगा? F/2, 2 नीचे था, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक। तो अब इसी को देखो, इस वाले डाटा को तुम ऐसे लिखोगे सर जी 2F का स्क्वायर लिखो, इस वाले को लिखोगे सर जी F/2, तो यहाँ से F क्या मिल जाएगा? बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2, इधर क्या मिल जाएगा? F/2। क्लियर है? तो अब इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? इन दोनों में ध्यान से देखो, आपको कॉमन क्या मिल रहा है? F हमको कॉमन मिल रहा है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे? बोलो क्या लिखेंगे? कि F जब कॉमन मिल जाएगा तो F रूट में 2 प्लस क्या पा जाओगे? 1/2। 2 कहां फंसा है? रूट में। जैसे रजिया गुंडों के बीच फंसी थी, वैसे 2 कहां फंसा पड़ा हुआ है? रूट में। तो यह कॉमन ले लिए, 2 रूट में फंसा पड़ा हुआ है। अब प्लस क्या लिखोगे? आप, तो F नेट बराबर आपको ये मिल गया। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। F का वैल्यू जो आप ऊपर माने थे, तो F की जगह क्या माने थे? Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। इधर आ जाएगा 2 रूट में 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या? 2। ये 2 से इधर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा? 2 रूट में 2 प्लस 2 रूट में 2 प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा? 2। के का वैल्यू भी अगर आप लिख देंगे तो F नेट बराबर आपको कितना मिल जाएगा? F नेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। 2 रूट में 2 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई कर नीचे क्या है? तो इधर हम डब्बा में पैक कर देते हैं। डब्बा में इसको हम पैक कर देते हैं पौवा में। इसमें बालक पौवा में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। 2 रूट में 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपको आंसर चला आया, ठीक। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर लेंगे। थोड़ा 1-2 क्वेश्चन हम और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक। चित्रानुसार प्रश्न हम लोगों को पढ़ना है, इसको हम इरेज करते हैं बेटा, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। चलो अब हम फिर से क्वेश्चन लिख रहे इसी टाइप का। चलो लिख लो आप। चित्रानुसार बिंदु D पर स्थित आवेश पर, चित्रानुसार बिंदु D पर स्थित आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो ये मान लेते हैं कि मैंने चित्र हम बना दिए हैं। इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई फिर से हम ले लेते स्मॉल a है, और इस वाले कोने पर +2 कूलाम फोर्स है, इस वाले पर भी +2 कूलाम है, इस पर +Q है और इस वाले पर भी +Q है। इसी को हम बिंदु D मान लेते हैं। तो इसी आवेश पर लगने वाले बल की हमें गणना करना है। तो इस आवेश को आप ढक लो। तो अब बताओ कितने आवेश शेष बचे? 3 आवेश। कौन कौन से आवेश शेष बचे हैं? पहला 1, 2 और 3। तो इस वाले आवेश के कारण हम बल क्या सपोज कर लेंगे? F1। इस वाले के कारण क्या सपोज कर लेंगे? F2। इस वाले के कारण सपोज कर लेंगे F3। F1 क्या है? प्लस है, और ये भी क्या है? प्लस है। तो प्लस वाला प्लस को प्रतिकर्षित करता है, तो इस बगल दिशा हो जाएगा।
F2 क्या है प्लस, E भी क्या है प्लस, तो प्लस वाला इसको ऐसे जाएगा, प्रतिकर्षित करके अपने से दूर भगा देगा, प्रतिकर्षित करके क्या करेगा, अपने से दूर झटकार देगा। तो F3 E वाला भी देखो क्या है प्लस, ये वाला भी देखो क्या है प्लस, तो प्लस वाला देखो जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, मार के अपने से क्या कर दिया, दूर भगा दिया। ये तुम्हारा क्या हो गया, F3 हो गया। ठीक, तो ये आवेश आपका यहाँ पर Q है। अब तीनों आवेश में से एफ नेट पिछली क्लास में भी आप पढ़े थे कि जब दो चीजें एक दूसरे के लंबवत होती हैं तो उनको रूट में हम पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग लिखते हैं। तो कौन कौन आपस में लंबवत है बालक, F1 और F3। तो इनका आप पाओगे रूट में F1 का स्क्वायर प्लस रूट में F3 का स्क्वायर। अलग से कौन बच चुका है, F2 अलग से बच चुका है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, F2 लिख देंगे। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरा कौन सा इक्वेशन बन गया, फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब बालक आपको क्या करना है, पारिक पारा आपको F1 F2 और F3 की वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, ठीक। तो F1 का वैल्यू के लिए क्या फार्मूला होता है, K ना, क्या होता है Q1 गुणे Q2। तो Q1 की जगह क्या है 2Q, 2Q ने Q पर बल लगाया तो कितना हो जाएगा 2Q का स्क्वायर। कितनी डिस्टेंस से बल लगाया है, तो स्मॉल a स्क्वायर से इसने फोर्स को लगाया है। ठीक, F1 निकल गया। F2 निकाल लेते हैं, K तो लिखना परम धर्म कर्तव्य है। 2Q ने Q पर बल लगाया, 2Q ने Q पर बल लगाया, तो आंसर क्या हो गया 2Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई E वाली दूरी आपको पता है x मानोगे तो x स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 2a का स्क्वायर। तो आप यहाँ ये वाली दूरी के लिए क्या लिखोगे x का स्क्वायर, और x स्क्वायर के प्लेस पर क्या लिखोगे 2a का स्क्वायर, तो इसको आप a स्क्वायर मान लोगे। इसी तरीके से स्टार नंबर 3 पर आओ, F3 में कैपिटल के लिख दिए। किसने किस पर फोर्स लगाया, तो Q ने Q पर फोर्स लगाया है, Q ने Q पर, यह है F3, एक ये F3 है, यही वाला F3, यही वाला F3 है। तो Q ने Q पर लगाया, यह वाला F3 है, तो Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो गया a का स्क्वायर। तो ये तीन बल तीन तरीके से आपको लग गया है। अब बालक हम इतनी बड़ी वैल्यू F1 F2 F3 की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो हमसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है हम लोगों से। तो हम मान लेते हैं कि माना ना इतने की जगह हम F मान लेते हैं, माना कैपिटल F बराबर हम KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर हम मान लेते हैं। तब अब हमको बताओ F1 बराबर क्या हो जाएगा, तो F1 बराबर क्या हो जाएगा 2F, क्योंकि इतने के जगह पर हमको क्या मान लेना है F। तो F मानेंगे कि कितना हो जाएगा 2F। E वाले दूसरी वाला 2 कट चुका है, तो F2 बराबर भी कितना पाओगे आप F2 बराबर F पाओगे कि नहीं, देखो 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 देखो, तो देखो देखो 2 से 2 क्या हो गया है, कट गया है। तो क्या बचा k क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर, k क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर की जगह क्या हो गया F। अब आ जाओ F3 बराबर, F3 की जगह भी क्या हमको मिला है k क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर, तो k क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे F। तो F3 बराबर भी क्या हो गया F। अब आगे का स्टेटमेंट हमको क्या लिखना है बेटा कि F1 कामा F2 व F3 का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। लिख लो F1 कामा F2 व F3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो ले चल के हम समीकरण 1 में हम रख दे रहे हैं, तो क्या पा जाओगे, अब बोलो जल्दी से, F नेट बराबर रूप में क्या लिखोगे F1 का, F1 का स्क्वायर मतलब 2F का होल स्क्वायर। तो 2F का होल स्क्वायर करोगे तो क्या पा जाओगे 4F स्क्वायर प्लस F2 की जगह क्या लिखोगे F का स्क्वायर, फिर अलग से प्लस क्या है F3 के प्लेस पर हम लोग क्या लिखेंगे F। तो मिला जुला कर रूट में आंसर क्या आया, रूट में आंसर आ गया
5f² प्लस अलग से क्या मिल गया एफ, तो एफ स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो एफ रूट में क्या बचा 5 और प्लस ये अलग से क्या है एफ है, एफ को हम कॉमन ले लिए तो रूट में +5 और प्लस यहाँ पर क्या मिल गया 1 मिल गया। अब हम एफ को वैल्यू लाकर पुट कर देते हैं तो एफ की जगह तुम क्या माने हो रखते हैं यहाँ पर, तो 1 अपान के की जगह का तो एफ का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या पाएंगे के क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, रूट में क्या पाओगे रूट में 5 + 1 आपको मिल गया है। अब मिला जुला कर बेटा एफ नेट बराबर अपने को क्या मिलेगा, तो के का भी वैल्यू पुट कर दें, के का वैल्यू हम लोग वॉल्यूम में जानते हैं 1/4πε0 होता है, बगल में क्या है क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, बगल में क्या है ब्रैकेट में रूट में +1, रूट में 5 + 1, इस तरीके से आपका आंसर आ चुका है। क्लियर है, ज्यादा कुछ नहीं किए हैं। ई कितना बल लगाएगा तो कहोगे सर कि F1 का वैल्यू आपने इधर लगाएगा, इन दोनों के बीच में F1 निकाले, इन दोनों के बीच में F2 निकाले, इन दोनों के बीच में F3 निकाले, तो F1 F2 F3 निकालने के बाद हम F बराबर अपने से सपोज कर लेते हैं, एक लाइन एक्स्ट्रा आपको सीखना पड़ेगा कि क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो इसके जगह F मान लिए तो F1 F2 F3 के ये डाटा हमको मिल गया, फिर ये तीनों वैल्यू ले जाकर इसमें पुट करके हल कर दिए तो हमें ये वैल्यू आपको मिल गया। तो चित्रानुसार ये प्रश्न था, इस तरीके से आप कर सकते हो। एक और क्वेश्चन लिखो, आप एक और क्वेश्चन लिखो, चित्रानुसार वर्ग के केंद्र पर, चित्रानुसार वर्ग के केंद्र पर स्थित आवेश Q, वर्ग के केंद्र पर स्थित आवेश Q पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। चित्रानुसार वर्ग के केंद्र पर स्थित आवेश Q पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। चलो अब हम चित्र बना लेते हैं। ये मेरे पास एक चित्र है, बात समझ आ रही है। यहाँ पर -2 Q आवेश है, यहाँ पर -2 Q आवेश है, यहाँ पर +Q है, यहाँ पर +Q है, और ये इसका क्या है केंद्र है, वो है, इस पर आवेश Q है। तो इसी पर लगने वाले बल की गणना करना है, और वर्ग के भुजा की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, a है। वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी a है। तो इस आवेश पर लगने वाले, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये मान लेते हैं क्या है r है, ये बीच की दूरी टोटल क्या होगा, अगर एक r है तो ये भी r, ये भी r, ये भी r, तो r बराबर हल करोगे तो आएगा a/√2। तो वर्ग के केंद्र से कोने के बीच की जो दूरी होती है स्मॉल r बराबर होता है a/√2। कितनी होती है a/√2। ये मैथ से आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये भुजा a है, ये भुजा a है, तो टोटल भुजा आप कर्ण निकालोगे तो कर्ण आप निकाल लोगे तो आएगा a√2 आएगा। फिर a√2 का आधा करोगे तो a/√2 आ जाएगा। तो इस आवेश पर लगने वाले बल की हमें गणना करना है। तो पहला काम क्या, मार्क करो। तो इस आवेश के कारण लगने वाले बल को क्या मान, अब बताओ इस वाले आवेश पर बल लग रहा है तो कितने लोग बल लगाएंगे, इसको ढक लो। ढकने के बाद कई लोग शेष दिख रहे हैं, 4 लोग। कौन कौन से, 1 2 3 4। इस पर कितने लोग बल लगाएंगे, 4 लोग। कौन कौन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों 4 तरीके से बल लगाएंगे। तो इसने F1 तरीके से बल लगाया, इसने F2 तरीके से बल लगाया, इसने F3 तरीके से बल लगाया, इसने F4 तरीके से बल लगाया। ठीक, बल हो गया। बल सदिश राशि की दिशा दो। प्लस वाला क्या करता है, कोई भी प्लस आवेश को अपने से दूर भगाता है। ये प्लस वाला प्लस को अपने से दूर भगाएगा तो आपको इसको धक्का मार इधर कर देगा। तो ये F1 का डायरेक्शन इस बगल हो गया। F2 क्या है, माइनस है, तो माइनस वाला आवेश प्लस को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। तो ये वाला अपनी ओर खींचेगा, F2 बल से खींचेगा। ठीक है,
अब आ जाओ F3, F3 पर भी कौन सा आवेश है, माइनस आवेश है, तो माइनस वाला आवेश अपनी ओर खींचेगा, तो F3 अपनी ओर खींचेगा, कितने बल से, F3 बल से खींचेगा। ठीक, तो F1 और F3 एक दिशा में। F4 देखो, F4 कौन सा आवेश है, प्लस, तो प्लस वाला अपने से दूर भगाता है, ये प्लस वाला अपने से दूर भगाएगा, तो F4 का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो मिला जुलाकर आपने क्या पाया, डायरेक्शन हम इधर लिखते हैं, इस दिशा और इस दिशा में इनके बीच का एंगल कितना है, 90। इस तरफ कितना बल लग रहा है, F2, और प्लस इस तरफ कितना बल लग रहा है, F4। इधर आ जाओ, इस तरफ कितना बल लग रहा है, F1, अब प्लस इस तरफ कितना बल लग रहा है, F3। एक दिशा वाले वेक्टर को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो इस तरीके से आपका चित्र बन गया। तो एक बार आप वीडियो रोक रोक के आप इसको देख लो, फिर से आप देख लो कैसे कैसे हमने बल को लगाया है। ठीक, मैं देख सकते हो, प्लस वाला प्लस को धक्का मार के इधर किया तो F1 इधर लगेगा, F2 माइनस है तो अपनी ओर खींचा तो F2 इस तरफ लग गया, F3 माइनस है तो अपनी ओर खींचा तो F3 इस बगल लग गया, F4 प्लस है तो धक्का मार के इसको दूर भगा दिया, तो धक्का मार के दूर इधर लगा दिया। तो ये डायरेक्शन हमने बना दिया, ये चित्र बना दिए। अब पारित पारा हम F1, F2, F3 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आप हमको बताओ F1 बराबर फार्मूला क्या लिखोगे, के F1 किसके किसके बीच में लग रहा है बेटा, ध्यान से देखो, इस वाले Q और इस वाले Q के बीच में लग रहा है। तो ये दोनों Q ने Q पर बल लगाया तो आंसर आया Q का स्क्वायर। अब बीच की दूरी स्मॉल r का स्क्वायर करोगे तो स्मॉल r का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a बाय a स्क्वायर बटे a हो जाएगा, a स्क्वायर बटे 2, स्मॉल r का स्क्वायर करोगे तो a का स्क्वायर a स्क्वायर, बीच में 2 का स्क्वायर क्या जगह 2, तो यहां पर क्या लिखोगे, a स्क्वायर बटे 2, एक स्क्वायर बटे दो आएगा, यहाँ पे बटे 2 आएगा, तो ई वाला कहां चला जाएगा, ऊपर, तो k2q स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर मिल जाएगा। ये आपको F1 मिल गया। इस तरीके से F2 देखो, F2 किसके किसके बीच है बेटा, 2q ने q पर बल लगाया तो कैपिटल K लिखो, 2q स्क्वायर डिवाइडेड बाई बीच की दूरी का वैल्यू कितना हो जाएगा, a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, r स्क्वायर के जगह क्या लिखोगे, a स्क्वायर बटे 2, ये फिर 2 ऊपर जाएगा तो k 4 टाइम्स q स्क्वायर डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर। ऐसे F3 बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल K, किसने किस पर बल लगाया, 2q ने q पर बल लगाया, तो आंसर क्या है, 2q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2q ने q पर बल लगाया है डिवाइडेड बाई a स्क्वायर बाई 2, फिर ये 2 ऊपर जाएगा तो k 4q स्क्वायर डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर आपको नजर आ जाएगा। फिर F4 में कितना बल लगा, F4 में क्या है, q ने q पर बल लगाया है, तो क्या लिखोगे, q स्क्वायर बटे q ने q पर, तो q का स्क्वायर बटे a स्क्वायर बाई 2, फिर ये 2 ऊपर जाएगा तो k2q स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर। तो हमने F1, F2 और F3 का वैल्यू हमने अपने से निकाल लिया। ठीक, अब निकालने के बाद हम इधर वाला चित्र मिटा देते हैं, इरेज करते हैं बेटा। तो अब हम अपने से सपोज कर लेते हैं कि माना छोटी एक वैल्यू दे देते हैं, F बराबर के Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर हम अपने से सपोज कर लेते हैं। तो इस प्रकार F1 बराबर क्या लिखोगे, F1 देखो यहां पर क्या है, 4, कै गुना है, 4 गुना, तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, 4, या F2 बराबर देखो, F2 बराबर यहां पर है, नहीं F1 ऊपर है, F1 बराबर कितना आ जाएगा, तो कै गुना है, 2 गुना, तो क्या लिखोगे, 2f, क्या लिखोगे, 2f लिखोगे। F2 बराबर क्या लिखोगे, F2 बराबर कै गुना है, 4 गुना, तो कै लिखेंगे, 4f यहां पर लिखेंगे। F3 बराबर देखो कै गुना है, F3 बराबर भी कै गुना है, F3 का वैल्यू यहां पर है तो 4 गुना है, तो यहां पर भी 4f लिखेंगे। F4 बराबर देखो कै गुना है, तो F4 बराबर यहाँ पे 2 गुना है, तो यहां पर हम 2f लिखेंगे। ठीक,
ये लिख दिए। फिर अब आ जाओ चित्र में क्या है, F1 F3, F1 प्लस F3, तो इस दिशा में कौन है, दो दिशा है ऐसे, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत, F1 प्लस F3, तो F1 प्लस F3 निकालोगे तो 2F प्लस 4F, इधर का F टोटल बन लगा 6F, इधर आ जाओ F2 और F4 एक दिशा में है, तो F2 और F4 एक दिशा में है, तो इस तरफ का F लगा 6F, इस तरफ भी लग गया, बोलो लगा कि नहीं। फिर अब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं, इनका परिणाम ही कहां से निकल जाएगा, वेक्टर में आप पढ़े बीच से, तो F नेट बराबर क्या फार्मूला आता है, जब दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो क्या होता है, रूट में पहले का वर्ग प्लस रूट में दूसरे का वर्ग, तो 6F का होल स्क्वायर प्लस 6F का होल स्क्वायर, क्लियर है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो अब हमारे पास इधर हम इरेज करते हैं, अब आप समझ चुके हो, ठीक है, क्या समझे हो, F नेट बराबर F नेट इज इक्वल टू आपको 6F और रूट में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर आप F नेट बराबर 6 रूट में 2 अपने जगह है, F का वैल्यू आप उठा के रख दो, कितना माने थे, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक स्क्वायर, तो अब 6 रूट में 2 और K का वैल्यू रख दोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक स्क्वायर, तो F नेट बराबर आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है, ठीक है, क्या याद कर लेना, याद कर लेना है, ठीक। चलो अब हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं, डायरेक्ट ट्रिक आपको हम बताते हैं, डायरेक्ट आपके पास ट्रिक कैसे करोगे, मान लो ये तुम्हें जब भी केंद्र पर पूछा जाए तो लिख लो डायरेक्ट ट्रिक, डायरेक्ट ट्रिक अगर आपको पूछा जाए, तो अगर आपको केंद्र पर पूछा जाए, केंद्र पर पूछा जाए तो यहां मान लो कितना आवेश था, प्लस Q था, यहां पर कितना आवेश था, प्लस Q था, यहां पर कितना था, -2Q, यहां पर कितना था, अब बीच की दूरी अगर इस्तेमाल ये है, तो आप इसके कारण क्या माने थे, F1, इसके कारण क्या माने थे, F2, इसके कारण क्या माने थे, F3, इसके कारण क्या माने थे, F4, क्लियर है। तो आप डायरेक्शन दिखा दोगे, F1 बराबर डायरेक्ट, देखो एक Q है, एक Q है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखना 2F, 2Q है तो F2 बराबर 2 से गुणा कर करके लिखना है 4F, F3 में कई Q है, 2Q है, तो आप 2 से गुणा करके लिखोगे 4F, F4 बराबर 1Q है, तो 2 से गुणा लिख कर लिखोगे 2F ना, बस आपको Q में 2 से गुणा करके F लिख देना है, 1Q तो 2F, 2Q 2 दूनी के 4F, 2Q 2 दूनी के 4F, 1Q 2 दूनी के मतलब 1Q तो 2 1 कम 2F, यानी कि जय Q है, 2 से आप मल्टीप्लाई करके F लिख देंगे, अगर यहां 1Q है तो 2F, 2Q 4F, 2Q 4F, 1Q 1F, मतलब 1Q 2F, कहां से आ रहा है, तो बटे में जो ए स्क्वायर बटे 2 आ रहा था, वह ऊपर जा जाकर बटे में ए स्क्वायर बटे 2, यह 2 जा जाकर उसमें क्या हो जा रहा है, गुणा, और F बराबर आप क्या मान लेंगे, F बराबर आप बताओ क्या मान लोगे, सपोज कर लोगे के स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर, ये क्या मान लोगे, F मान लोगे, ठीक। तो ये डायरेक्ट F का वैल्यू निकाल कर डायरेक्शन आपको पता है कि F1 का डायरेक्शन इधर और F2 का डायरेक्शन इधर, F3 माइनस है तो डायरेक्शन F3 इधर, ये प्लस है तो F4 इधर, तो ये दोनों कितने, F1 प्लस F3 यानी कि कुल 6F, टोटल इस बगल 6F, इस बगल 6F, दोनों लंबवत है तो रूट में 6F का होल स्क्वायर प्लस रूट में 6F का होल स्क्वायर, आंसर आ जाएगा, ठीक। चलो एक और क्वेश्चन इसी पर हम लोग करते हैं, लिख लो चित्रानुसार एक और क्वेश्चन लिखो, चित्रानुसार वर्ग के केंद्र पर स्थित आवेश पर, चित्रानुसार वर्ग के केंद्र पर स्थित आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। जैसे अब हम दे देते हैं आपको, यहां पर मान लो +2Q है, यहां -3Q है,
-3Q और +2Q है, ठीक, या +Q हम ले लेते हैं। अब ये आपके केंद्र पर बताना है, इस वाले पर आपको बल बताना है, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, स्मॉल की है। तो आप पहले डायरेक्शन निकाल लो। इसके कारण क्या लिखोगे, F1, इसके कारण क्या लिखोगे, F2, इसके कारण क्या लिखोगे, F3, इसके कारण क्या लिखोगे, F4। हो गया। डायरेक्शन आओ, प्लस में प्लस से प्रतिकर्षित किया तो F1 का डायरेक्शन इधर हो गया। F2 में आओ, माइनस है तो अपनी ओर खींचकर F2 का डायरेक्शन इधर हो गया। F3 माइनस है तो अपनी ओर खींचेगा, F3 इधर हो गया। क्लियर, डायरेक्शन आपको ना F4 प्लस है तो प्रतिकर्षण कर दिया तो F4 इधर आ गया। क्लियर है। तो अब F1 का वैल्यू डायरेक्ट कैसे लिखोगे, F बराबर कितना मान लोगे, Q स्क्वायर बटे A का स्क्वायर। ये हम F बराबर इतना मान लेंगे, ठीक। चलो F1 बराबर डायरेक्ट बताओ क्या आएगा, F1 में कई Q है, 2Q, तो कई F लिखोगे, 4F। F2 बराबर बताओ क्या लिखोगे, कई Q है, 3Q, तो कई F लिखोगे, 3 दूनी के 6F। F3 बराबर देखो कई Q है, F3 बराबर 3 है तो 3 दूनी के 6F लिखोगे। F4 बराबर देखो कई F है, F4 बराबर 1 Q है तो कई F लिखोगे, 2F लिखोगे। क्लियर है। इसके बाद F नेट, इस दिशा में बताओ कौन कौन सा चित्रफिल बना लो। इस दिशा में कौन कौन है, F1 और F3। तो इस दिशा में F1 F3, तो F1 और F3 मिलजुल कर कितना लगा रहे हैं, ये दोनों आपस में कितना लगा है, 4F प्लस 6F। इधर कई F लग रहा है, 4 प्लस 6 10F लग रहा है। इस तरफ देखो कौन है, F2 और F4 है, तो F2 और F4 मिलकर कई F लगा रहे हैं, 6F, मतलब 8F लगा रहे हैं, कई F 8F लगा रहे हैं। तो परिणामी कहां से निकल जाएगा, बीच से निकल जाएगा। तो रूट में किसका वर्ग लिखोगे, रूट में पहले का वर्ग प्लस रूट में दूसरे का वर्ग। तो 10 का वर्ग कितना लिखोगे, 100F स्क्वायर प्लस 8 का वर्ग कितना लिखोगे, 64F का स्क्वायर। बस इसी को आप सॉल्व कर दोगे। सॉल्व करने के बाद F के जगह ये वैल्यू लिखोगे और K के जगह कितना लिखोगे, 1/4πε0। जैसे आप लिखते आ रहे हो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, ठीक। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन आपको नोट पॉइंट में लिख देते हैं, आप लोग इसको तैयार कर लेना। मिटा दें अब तो डायरेक्ट आप जल्दी जल्दी 3 क्वेश्चन हमने चित्र के आधार पर आपको सिखा दिया, ठीक। तो आपको आना बहुत जरूरी है। बात सुनना रहा है आगे। जैसे कुछ हम नोट पॉइंट में हम आपको क्वेश्चन लिख देते हैं। मान लेते हैं ये मेरे पास एक वर्ग है, ये वर्ग है, इस पर अगर प्लस Q है और इस वाले पर भी प्लस Q है, इस वाले पर भी प्लस Q है, इस वाले पर भी प्लस Q है, तो ये वर्ग का केंद्र है, ये केंद्र। तो इस पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल F बराबर क्या होगा, 0 होगा। कैसे 0 होगा, क्योंकि इसके कारण तुम क्या मानोगे, F, तो F प्रतिकर्षण करके इधर लगेगा F1, ठीक। और इसके कारण तुम क्या मानोगे, F2, तो F2 प्रतिकर्षण करके इधर लगाएगा, बोलो। इसके कारण क्या मानोगे, F3, तो F3 प्रतिकर्षण करके इधर लगाएगा। इसके कारण क्या मानोगे, F4, तो F4 प्रतिकर्षण करके इधर लगाएगा, बोलो। क्लियर है ना। तो F1 का वैल्यू क्या पाओगे, F1 बराबर का F पाओगे, F1 एक Q है तो 1F। F2 बराबर का F पाओगे, F2 एक Q है तो 1F पाओगे। F3 बराबर का F पाओगे, एक Q है तो 1F पाओगे। F4 बराबर 1 Q है तो 1F पाओगे, ठीक। अब आगे देखो, अब इस पर तुमको 4 दिशा में बल लग रहा है, तो ये हम चारों दिशा यहाँ पर हम बना रहे हैं। तब बताओ ये कितना, F1 की जगह कितना है, ये चारों दिशा में फिर से बना रहे हैं। एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो इधर भी कितना बल लग रहा है, इधर भी कितना बल लग रहा है, इधर भी कितना बल लग रहा है, इधर भी। तो ये वाला F इस वाले F को कैंसिल कर देगा, ये वाला F इस F वाले को कैंसिल कर देगा। तो मिला जुला कर परिणामी बल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। तो बातें समझ में आ गई। तो आप डायरेक्ट याद कर लो, अगर चारों आवेश प्लस Q है तो सेंटर पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल का वैल्यू क्या होगा, 0।
ठीक, एक ये हो गया। कैसे जीरो हुआ हमने यहाँ पर आपको बता भी दिया है कि ये यफ 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 कैंसिल कर देगा, ये वाला यफ इस वाले यफ को जितना बल इधर लगा रहे उतना बल इधर, तो यफ और यफ आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो ये आप नोट करो, एक हो गया। दूसरी अगर मैं आपसे कहूं चारों आवेश, अब हम ये वर्ग ही चल रहा है, क्या है वर्ग है, इस पर मान लो माइनस क्यू आवेश दे दिए, इस पर भी माइनस क्यू दे दिए, इस पर भी माइनस क्यू, इस पर भी माइनस क्यू, तो भी इसके केंद्र पर अगर कोई भी आवेश आप रखोगे तो इस आवेश पर भी लगने वाला बल का वैल्यू क्या होगा, जीरो। यानी कि अगर चारों प्लस आवेश हो या चारों माइनस आवेश हो तो आंसर क्या आएगा, जीरो। मान लो इस पर प्लस क्यू दे दिए, इस वाले पर माइनस क्यू दे दिए, प्लस क्यू दे दिए, इस वाले पर मान लो तुम माइनस क्यू दे दिए, इस वाले पर माइनस क्यू दे दिए, तो भी अगर इस पर तुमसे बल पूछा जाएगा तो F बराबर क्या आएगा, जीरो आएगा। क्यों, अब बस याद कर लो, अगर दो विपरीत कोनों पर आवेश का परिमाण व प्रकृति समान है तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो देखो इस वाले पर प्लस क्यू, इस वाले पर, ये वाले के कारण बल इस वाले के कारण बल को कैंसिल कर देगा, ये वाला इस वाले को कैंसिल कर देगा, क्लियर है। तो अगर दो विपरीत इस वाले के सम्मुख अगर ये वाला है, अगर दोनों वैल्यू ऐसे कोने पर दोनों वैल्यू अगर एक विकर्ण है, विकर्ण के दोनों कोनों पर आवेश का मान आपस में समान है तो आप एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ये याद करो। आगे आप याद कर सकते हो ऐसे ही, अगर ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज है, इसके तीनों कोनों पर प्लस, चाहे तीनों प्लस 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 क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू आवेश है, तो इसके केंद्रक पर स्थित आवेश क्यू पर भी लगने वाला बल का वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इसके केंद्रक पर भी लगने वाले बल का वैल्यू क्या आएगा, जीरो। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अगर एक हमारे पास समषष्ठभुज है, समषष्ठभुज के प्रत्येक कोने पर अगर आवेश का वैल्यू सेम है, चाहे वो प्लस आवेश हो या माइनस आवेश हो, तो इसके सेंटर पर स्थित आवेश पर भी लगने वाले बल का वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। इसके सेंटर पर स्थित आवेश पर भी लगने वाले बल का वैल्यू जीरो आएगा। ठीक, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक, एक आध पॉइंट और हम बता देते हैं। अगर ये कोई खोखला गोला है, खोखला गोला के अंदर किसी भी पॉइंट पर अगर कोई आवेश रखा जाए तो उस पर भी लगने वाला बल का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो ये आप लोगों को एक्स्ट्रा याद कर लेना है। ठीक, बात समझ आ रहा है।